दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में और उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए हैं। ये वो 4 नियम है, ये वो 4 प्रॉमिस है जो हर इंसान को, स्टूडेंट को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या इंसान इसको अपने जीवन में अप्लाई कर लेता है और फॉलो करता है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। तो उन 4 प्रिंसिपल्स को विस्तार से समझेंगे ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो सके। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 90 नंबर पर थे। उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 लोगों में से कोई एक अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका केवल सिर्फ एक रैंक की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया और उनको सिलेक्शन से आउट कर दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इट इज़ अ डिसअपॉइंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट गुड नॉट डिफेंड मी, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा मुझे कभी नहीं हरा सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनकर एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन मैं इंजीनियर बनकर या साइंटिस्ट बनकर मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ। मैं मिसाइल और रॉकेट बना सकता हूँ। दोस्तों, ये तो किसी को पता नहीं कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया। अगर वह पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने मिसाइल और रॉकेट जरूर बना दिए। वो भले ही इंडियन एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1 ये है कि हमेशा अपने आप को बोलिए आई विल हैव ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखूंगा। यह प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है। रूल नंबर 2, हमेशा अपने आप से बोलिए आई विल कंटिन्यूअस एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा ज्ञान हासिल करता रहूंगा। दोस्तों, आज हम दूसरे रूल को उन्हीं के लाइफ से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन नाम से भी जाना जाता है। वह एक इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सिविलियन अवार्ड जीते और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यह माना कि वह अपने आप को एक टीचर और अध्यापक समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। उनके लाइफ में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ थी, वो थी एजुकेशन और नॉलेज। उनका मानना है कि एजुकेशन और नॉलेज के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन और नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका मानना था कि एक स्टूडेंट का सबसे पहला कोई जॉब है वो होता है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक स्टूडेंट को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना और खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, पहला रूल था अपने आप को याद दिलाना है आई विल हैव ग्रेट एम, और दूसरा रूल है अपने आप को याद दिलाना कि आई विल कंटिन्यूअस एक्वायर नॉलेज। अब हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा रूल था अपने आप से हमेशा यह प्रॉमिस करें मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क एनी टाइम। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन और प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा हमें एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च स्पीकर बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रखकर उसे अंतरिक्ष में भेज सकते हैं।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वह इस प्रोजेक्ट और मिशन के डायरेक्टर थे। पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से अधिक दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर और उनके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगाकर प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक यानी 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर को टेस्ट करना था। लॉन्च से 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले यह डायग्नोस किया गया कि लॉन्चर में कोई लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी यह राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट डेंसर है, यह अपना लॉन्चर जारी रख सकते हैं। और मिशन लीडर होने की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यह डिसीजन लेना पड़ा कि वह रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों की कई लाखों वर्किंग आवर्स, जनता का पैसा और मिशन फेल हो गया 2 मिनट में। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने थिंकिंग के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करके और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों, हमेशा अपने आप से ये कहते रहे, आई विल डू हार्ड वर्क। 4 रूल्स में से 3 रूल्स हमने समझ ली है। अब रूल नंबर 4, जो कहानी मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताई कि 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल कर आता है रूल नंबर 4, यानी कि अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहे, आई विल डू वर्क कंटिन्यूअसली एंड सक्सीड, यानी लगातार काम करना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, किसी भी हालात में आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पर और अपने वचनों पर कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं वो काम शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को टूटने नहीं देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपके लक्ष्य है आपके यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना। और आपकी इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया और उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं उन 4 रूल्स के बारे में दोबारा बताना चाहूँगा। रूल नंबर 1, अपने आप को याद दिलाए कि आपके पास एक बहुत बड़ा सपना है। रूल नंबर 2, अपने आप को हमेशा यह याद दिलाए कि आपको कभी भी सीखना नहीं छोड़ना है। रूल नंबर 3, कड़ी मेहनत करें और मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। रूल नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहे और अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे।